देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ, शांति पथ, उपराष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, पूरा लुटियन जोन में छाया हॉलैंड का हॉल ऑफ फेम देश के दूसरे हिस्से में भी मशहूर होने लगा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से हॉलैंड के ट्यूलिप के बारे में जानकारियां जुटाई जाने लगी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर चेलैया गर्व के साथ बताते हैं कि उनकी पूरी टीम ने नई दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरा नई दिल्ली क्षेत्र खासकर लुटियन जोन हॉलैंड के हॉल ऑफ फेम से सज चुका है। खूबसूरत रंग बिरंगी ट्यूलिप अपनी खूबसूरती और सुगंध की मनमोहक अदा एवं सुगंध देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचा रहा है। देश के दूसरे शहरों से उनके पास टाउन प्लानर और प्रशासक के फोन आ रहे हैं और वे जानना चाहते हैं कि हमारी हॉर्टिकल्चर की टीम ने यह कारनामा कैसे किया। चलिए जानते हैं क्या कह रहे हैं चलैया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये गर्व की बात है इंडियन से कैसे आगे जनहित में जारी है। बिकॉज जो वहाँ पर हम कर रहे हैं वो पूरा दुनिया देख रहे हैं। आजकल तो जो इंडिया में जो भी शहर है, जो उसके स्टेट है, लोग हमसे पूछने लग गए सर कहाँ मिलेगा, क्या मेरा स्टेट में आएगा, मेरा कैपिटल में आएगा, सर मुंबई में आएगा या पुणे में आ जाएगा, सर हैदराबाद में आ जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा। इसी प्रकार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेटर जो प्लानर है वो पूछ रहे हैं क्या आ सकता है, ताकि वो भी चाहते हैं उनके शहर में इसके इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी बात से हमको क्या लग रहा है, हम एनडीएमसी जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक टीम है जो कर रहे हैं, वो तो बाकी अन्य शहर के एक रोल मॉडल प्ले है। सर, नई दिल्ली क्षेत्र में ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो फूल है ये विदेशी फूल है और इसको एनडीएमसी अपने इलाके में पिछले कई सालों से 5-6 सालों से लगाते हैं। तो ये जो है कैसे किस तरह से ये आइडिया आया? हमें पहले से 5-6 साल से इसके हमें पहले इंट्रोडक्शन रूप में थोड़ी सी लिया था पहले। उसके बाद उसके हमें दिखा दिल्ली की वेदर कंडीशन में ये टूलिप करना एक चुनौती चैलेंज था। सो इसलिए पहली बार हमें कभी क्वांटिटी लिया था। उसके बाद उसके चेक करने के बाद उस साल में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा सुपर ब्लूम आया था। तो उसके बाद हमें कंटिन्यूसली उसकी क्वांटिटी बढ़ा। अगले साल में एक साल में क्वांटिटी बढ़ा। फिर एक साल में लोकेशन भी हमें बढ़ के बिका। पहले 1-2 लोकेशन में था, फिर उसके बाद हमें लोकेशन पहले मेजर गार्डन में था, लोधी गार्डन, चिल्ड्रन पार्क है एंड डेयरी पार्क है, लोधी गार्डन में था। उसके बाद अगला साल में इसकी परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद फिर हमें शादी पथ में लेके गया और राउंड अबाउट में लेके गया और एम्स के पास लेके गया और इसी साल कनाट प्लेस सेंट्रल पार्क में भी लेके गया और हमें विंसर प्लेस में भी लेके गए, गोल चक्कर राउंड अबाउट और पालिका केंद्र में भी हम लगाते आ रहे हैं और तलकटोरा गार्डन उसमें भी, और इसके अलावा 11 मूर्ति। सो ये जगह में हमें क्यों वहाँ पर लेके गया, बिकॉज जो गार्डन में विजिटर्स है, जो लोग आएंगे उनको पता होता है, लेकिन लाखों लोग हैं रोड पे जाते हैं, रोड पे आते हैं। सो फ्लोटिंग पीपल है, नई दिल्ली एरिया के अंदर जो फ्लोटिंग पीपल ज़्यादा आते हैं, विजिटर्स है, टूरिस्ट आते हैं। सो उनका नज़र में कैसे लेके जा सकते हैं। सो इसलिए मैंने इसके सारे टूलिप का पब्लिक प्लेस में लेके आया ताकि पब्लिक भी देखेंगे, उसके जो खूबसूरत का एंजॉय करें। इसके वजह से अभी पूरा आपको चिल्ड्रन पार्क और एम्स का जो गोल चक्कर और शांति पथ में गोल चक्कर और 11 मूर्ति और तलकटोरा गार्डन और मंडी हाउस और विंसर प्लेस और पालिका केंद्र और कनाट प्लेस देखें, सारे लोग इसमें लाखों लोग देख रहे हैं, उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बड़ाई कर रहे हैं। हमारा टीम के लिए एनडीएमसी हॉर्टिकल्चर टीम है, इतना अच्छा काम करते आ रहे हैं टूलिप में। इसके वजह से आज पिछले 6 साल से टूलिप का जो है क्यूरियोसिटी पब्लिक के नज़र में बदल गया, इंक्रीज हो गया। बाकी अगर हम पौधे लगाते हैं लोग के तोड़ने के या स्टील करने के मन होती है कि, लेकिन ये फ्लावर है, खास बात ये क्या है, पब्लिक की साइकोलॉजी भी बदल हो गया, बिहेवियर भी चेंज हो गया। बिकॉज पब्लिक उसके साथ वो बैठ कर फोटो खींच रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं रहे, उसके प्रेजर्व करने के अभी लोग के सेंसिटाइज हो गया, एक अच्छा एक भावना आ गया। सो एक लैंडस्केप भी सिटी का पब्लिक का एक बिहेवियर चेंज करने के मदद करता है। सर, आप बताएंगे कि ये जो है ना ये फॉरेन फ्लावर्स हैं और इसके लिए यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या इकोसिस्टम होना चाहिए, क्या ये यहाँ अडेप्ट हो गई इजीली? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2017 में जब इसे यहाँ लाए थे तो मन में बड़ी शंकाएं थी
क्या ये चलेगा, फूल देगा, क्या पौधा उगेगा, और उगा भी तो क्या फूल देगा, और अगर फूल देगा भी तो क्या बड़ा साइज़ देगा। पहले साल में हमने कुछ इसके निपुण साइंटिस्टों से चर्चा करी, उनसे हमने सीखा कि कैसे इसकी फील्ड बनानी है, कौन से टेम्परेचर में इसको शो करना है और कौन सा खाद डालना है, किस तरह से इसको ट्रीट करना है बल्ब को, प्याज का बल्ब जैसा है इसका बल्ब, उसको कैसे उपचारित करना है ताकि वो मरे नहीं, और कितना पानी देना है, कौन सा टेम्परेचर पे इसे सोइंग करना है और फ्लावरिंग किस टेम्परेचर पे आती है, उसकी जानकारी इकट्ठा करके सारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एनडीएमसी ने अलग अलग जगहों पे इसके एक तरह से एक्सपेरिमेंट फील्ड डाले। पहले साल में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, और उस सफलता के मद्देनज़र रखते हुए हमें हर साल एक नई चीज़ सीखने को मिली। हमने इसे कोशिश किया कि इसको राइट टेम्परेचर, राइट मॉइस्चर कंटेंट और राइट प्लेस पे लगाया जाए और समय का ध्यान दिया जाए ताकि इसकी ब्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे और एक रंग, एक उमंग और एक साइज़ हमें मिल सके। आप देख रहे हैं यहाँ कितना अच्छा रंग खिला है, और अभी तो इसमें मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर हम मेंटेन रखेंगे उतना लंबा चलता है। सर, ये कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन दी होल्डर्स आइज। तो खूबसूरती को जब तक तारने वाला ना हो, देखने वाला ना हो, तो खूबसूरती बेकार होती है। ये चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पर में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसकी खूबसूरती आप क्या देखते हैं? ये एब्सोल्युटली आपने सही कहा, बिकॉज अभी स्कूल बंद है पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से। एवरीबडी बच्चे रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू होम है, स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन में तो शुरुआत नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो चिल्ड्रंस का मूवमेंट वगैरह आजकल तो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, कम है। लेकिन इसके अलावा इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स भी वन ऑफ द कंपोनेंट है कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हैं और वार मेमोरियल भी है, सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट बंगला के सामने जो अकबर रोड, मौलाना आज़ाद रोड के जो जंक्शन में कितना खूबसूरत, तिकोना पार्क में कितना, और एम्स में देखिए लाखों लाखों लोग देख रहे हैं जो गोल चक्कर में, और सांजीपति में देख लो, और हमारा जो 11 मूर्ति में देखिए, सेंट्रल पार्क में देखिएगा, और विंसर प्लेस में देखिए, मंडी का उसमें देखिएगा, लाखों लाखों लोग फोटो खींच रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे नहीं, हम लोगों ने और भी बल्ब सेलेक्ट किया, हाइसिंथ इंपोर्ट किया था, मस्कैरी, इक्जिया, फ्रीजिया, डैफोडिल भी किया, एशियाटिक है, एशियाटिक लिली, ओरिएंटल लिली है, इसके बाद एशियाटिक ओरिएंटल लिलीज आएगा जैसे सर कह रहे हैं। पर इसका जो मास इफेक्ट है, इसमें जो खुशी और रंग है, और जो एक जैसी खूबी है एक कतार में आने की, जो इसकी खूबी है, उन दूसरे फ्लावरों में वो साइज, वो रंग, वो जिसे कहते हैं वाइब्रेंसी थोड़ी सी कम रहती है। ये अडेप्ट अच्छा कर गया हमारे मिट्टी की। इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ आप मान के चलें 12 दिन से लेकर 20 दिन तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने प्रयासों से, अगर हम इसको उसकी कंडीशन देते हैं फेवरेबल। आप ये माने 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप मेंटेन करते हैं और सूरज से इसको छन्नी से बचा के रखते हैं, छन्नीदार चीज़ों से, उतना ही आप इसे एक्सटेंड करेंगे। 25 दिन से 30 दिन का एक शो जा सकता है। मैक्सिमम 25 दिन तक इसको आप 25 से 30 दिन तक एक्सटेंडेड वेदर, अगर ठंडा है, अगर मौसम ठंडा है, सपोज मान लीजिए, उससे एक्सटेंडेड चलता है। अभी कुछ दिनों के बाद में दिख रहा है कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, तो ऐसे में इसको मैनेज करना कितना मुश्किल है? टेम्परेचर ये कि सडन आउटबर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत तो है, चैलेंज तो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे टाइट बैग, कारण है पार्शियल शेड है। अगर मैं ओपन में करूँ इमीडिएटली इसके टेम्परेचर के इम्पैक्ट वहाँ पर ज़्यादा है। सो प्लेस चूजिंग ऑफ लोकेशन ऑल्सो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर देखो सारे बर्ड टाइट है, तो यही है, टेम्परेचर ज़्यादा आ गया जल्दी सर पहुँच जा रहे हैं। ये सिर्फ एनडीएमसी क्षेत्र में ही है? यस, रेस्ट ऑफ जो एमसीडी एरिया में आता है उसमें नहीं है? नहीं है। तो एनडीएमसी न सिर्फ एशिया की सबसे मालदार इकाई, नगर निकाय इकाई है, लेकिन सबसे एक सेंसिटिव इकाई भी है, कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी की पूरी टीम, हॉर्टिकल्चर की पूरी टीम यहाँ पर में उनकी मेहनत दिख रहा है। इसीलिए आज दूसरे राज्यों के लोग भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे वहाँ दिल्ली की तरह ही इस विदेशी फूल को खिलाया जा सके। मनोज मनु, ईटीवी भारत, दिल्ली।